भिंडी आपकी कब बड़ी नहीं होगी, भिंडी कब आपकी इस तरीके से छोटी छोटी, ये देखिए ये भिंडी देख रहे हैं, इसमें बीज हो गए, ये कभी नहीं बढ़ सकती है। टेरेस गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए कंटेनर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। बहुत अच्छे से आप उसमें पौधे को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी ज़्यादा मात्रा में सब्जियां ले सकते हैं। गर्मियों में एक ऐसा कीट जो आपके पौधे को पूरी तरीके से खराब कर देता है, वो कौन कौन से पौधे हैं जो उस कीट का शिकार होते हैं, और जैसे उस कीट का नाम है एफिड्स। एफिड्स ऐसे एक कीट है जो आपके पौधे को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि गर्मी में अपने पौधों को आपको कैसे रखना है जिससे कि आपके पौधों में बिल्कुल भी एफिड्स बिल्कुल ना लगे और वो बहुत समय तक के सरवाइव करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त कि आज हम आपको कुछ ऐसे रोगों के बारे में बताना चाह रहे हैं जो हमारे पौधों में बहुत आसानी से लगते हैं, और उसके लगने की क्या वजह है ये सारी चीज़ भी हम आपको बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पौधों में खाद की मात्रा को, पौधों को बढ़ाने के लिए कुछ खाद ऐसी है जो बहुत मात्रा में ले लेते हैं, और उसके बाद बार बार डालने से आपके पौधों में एफिड्स जो है वो बहुत आसानी से लगते हैं। एफिड्स जो है वो सबसे ज़्यादा बैगन के पौधे, भिंडी के पौधे में लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही बताना चाहूँगी एक लाल साग, जो प्योर लाल साग इस तरह की होती है, और दूसरी एक चौलाई साग। ये दो साग भी जो है इस तरह के कीटों का सामना उन्हें गर्मियों में करना पड़ता है। अब आपको बताना चाहेंगे कि कुछ बड़े पौधों में तो आप छिड़काव कर लेंगे, लेकिन साग में भी आपको क्या काम करना होगा जिससे कि आपकी साग जो है वो पूरी गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से दे। आप देखते हैं कि हमने साग के बारे में आप लोगों को लगातार हम बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही आज जो है हम साग के बारे में नहीं, आज हम आपको एफिड्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि हमारे पौधों में जहाँ जहाँ आपको जो भी, आपको पहले हम साग से शुरू कर रहे हैं और साग से हम बड़े पौधे पर जाएंगे। ये देख रहे हैं इस तरीके से, जब आपके चौलाई के पौधे में इस तरीके के रोग होने लगे तो आप ये सोचिए कि आपकी साग अब बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी, वो साग जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। छोटी चौलाई की साग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ये रोग पाया जाता है, और ये रोग की वजह से आप जो है अपने गार्डन से साग जो है वो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। ये इस तरह से क्यों हुई है, ये इस तरह से ख़राब क्यों हुई है साग, ये सारी चीज़ हम बताते हैं। चलिए अब अगली हार्वेस्टिंग लेते हैं, और अगली हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा अगर कोई पौधा एफिड्स का शिकार होता है गर्मियों में तो वो है भिंडी का। आपको क्या करना है, सबसे पहले भिंडी को पौधे से निकाल लेना है, और अगर आपके पास में भिंडी नहीं है और मात्र एक पौधा ही है जो एफिड्स का शिकार हो रहा है, अगर पौधे में इस तरीके से कोई भी फल नहीं आ रहा है और आप देख सकते हैं कि नीचे से अगर इसमें कोई डाल बन रही है, तो आप क्या करिए, इस पौधे को ना यहाँ से बिल्कुल काट दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो नई डाल है वो बहुत अच्छे से इसमें तैयार हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं हमारी इसमें नई डालें निकली हुई है, पुरानी जो है वो भिंडी ख़त्म हो गई है। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए वाइट एफिड्स जो है वो इस तरीके से इसमें लगना शुरू हो गए हैं। तो जब वाइट एफिड्स लगना शुरू हो गए हैं तो आप इस तरीके से सारे भिंडी के जो पौधे हैं उसको इस तरीके से निकाल दीजिए। अगर आपने नए पौधे पॉलीथीन बैग में या किसी भी चीज़ में लगा रखा है तो आप क्या करिए, उन पौधों को बिल्कुल भी आप अपने क्यारी में एक ट्रीटमेंट देकर और उसे शिफ्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे में जो ये भिंडी है, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी भिंडी जो है वो बिल्कुल आई हुई हैं। इसमें कुछ पक गई है, जैसे कि हमने आपसे कहा था हमारे टेरेस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसी बीच में क्या हो रहा है कि हम इस पर हार्वेस्टिंग लेने में थोड़े से असमर्थ हो रहे हैं, और साथ में पौधों की देखभाल में भी थोड़े से असमर्थ हो रहे हैं।
लेकिन आपको बताना चाहूँगी, फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो भिंडी के पौधे हैं वो कितने हेल्दी हैं। हेल्दी होने की वजह क्या है? हेल्दी होने की सबसे बड़ी वजह अगर है तो वो है मिट्टी को हमने किस तरीके से बिल्कुल ढीला रखा हुआ है। आपका सबसे पहला काम होगा, अगर आपके पौधे में एफिड्स है या भिंडी कम हो रही है, भिंडी बड़ी नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ को आज हम कवर करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पौधे में भिंडी आती है लेकिन वो बड़ी नहीं होती है, वो इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी, कीट हो जाएंगे, या बहुत छोटी भिंडी जो है वो आपकी वहीं बीज हो जाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप ये भिंडी देखिए, ये भिंडी बड़ी होगी, लेकिन कैसे बड़ी होगी? अगर मैंने इसके आज नहीं किया काम तो ये भिंडी भी उतनी ही बड़ी कल रहेगी और उसमें बीज जो है बन जाएंगे। आपको क्या करना है, कभी भी भिंडी की मिट्टी को ऐसे सूखा नहीं रखना है। ये चीज़ हमने कई बार वीडियो के माध्यम से बताई है। आपको हमेशा भिंडी को हल्का हल्का इस तरीके से, क्योंकि देखिए हमने ट्रैक्टर नहीं चलाया है, हमने हाथों से काम किया है, तो हमारी जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल भी टाइट हो जाती है बार बार, और इस तरीके से आपको इसको करना है। आपको जहाँ भी आपने भिंडी लगाई है, चाहे वो कंटेनर है या फिर वो क्यारी है, आपको मिट्टी को इस तरीके से हर हफ्ते 10 दिन में आपको इस तरीके से मिट्टी को रखना है। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है? भिंडी का पौधा देखिए एक साथ कितनी भिंडियाँ लेकर आएगा। ये देखिए दोनों भिंडी एक साथ बढ़ रही है, फिर ये दोनों भिंडी एक साथ बढ़ रही है। जनरली क्या होता है, भिंडी जो है एक फूल में आती है और बस एक एक करके फलती है। आप साथ में आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए ये जो बड़ा पौधा है हमारा, ये हमारा ख़राब हो चुका है, और आपको बताना चाहूँगी कि आप ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए नया पौधा इसमें से हमारा निकल चुका और अब ये भिंडी दे रहा है। आपके पास कंटेनर्स खाली नहीं है, पुराने पौधे आप नहीं फेंकना चाहते हैं, आपको क्या करना, इस तरह के छोटे पॉलीथीन बैग में आप, ये बेस्ट मंथ है और इसमें आप इस तरीके से कम भिंडी आप लगा लीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप एफिड्स के ऊपर में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर वो पौधा जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पौधों की इस तरीके से कटिंग कर दीजिए, उसमें नई ब्रांच अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नई, क्योंकि जैसे नई ब्रांच आएगी पुराने पौधों में तो साथ में फुल लेकर आएगी, और यही वजह है कि हम पुराने पौधे फेंकने के लिए आपको अभी मना कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके भिंडी के बीज ऐसे बीज है जिसमें ब्रांच आ ही नहीं रही है, तो अब आप क्या करेंगे, इस तरीके के पौधे अगर आपने लगा के रखे हैं तो थोड़े दिन में ही आप जल्द ही इसको क्यारी में शिफ्ट कर देंगे। आपको बताना चाहूँगी, जो पौधे फरवरी मार्च में, जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक लगते हैं, उनका ग्रोथ इतना फास्ट नहीं होता जिसका जितना कि भिंडी अप्रैल मई जून के महीनों में ये जो लगती है 3 महीनों में, उसका जो है ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होता है। तो ये काम आपको पहले कर लेना है। अभी तो हमने आपको क्यारी दिखाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके पास क्यारी है, तो उसी चीज़ को, वहम को दूर करने के लिए कई हम चाहते हैं कि आपको कंटेनर्स भी दिखाएं। और आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स में भी हमने जो भिंडी लगाई है वो किस तरीके से हो रही है। हालांकि भिंडी नहीं तोड़ने के वजह से हमारी भिंडी थोड़ा ख़राब हो गई है, क्योंकि हमने जैसे आपसे कहा कि कंस्ट्रक्शन में जिस तरह से चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा हार्वेस्टिंग करना, आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हार्वेस्टिंग लेने के बाद ही आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी कीटनाशक डालते हैं या फिर हम उसमें खाद डालते हैं तो हार्वेस्टिंग हम पहले करते हैं। जैसे हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि एफिड्स को रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आकर आप अपने कंटेनर की पूरी मिट्टी को, जैसे देखिए हमारे कंटेनर की मिट्टी तो ढीली है, इसी तरीके से आपको पूरी ढीली बना लेना है अच्छे तरीके से। मतलब बिल्कुल जिस तरीके से हम गोड़ाई कर रहे हैं आपको इसी तरीके से गोड़ाई कर लेना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो चले, कई बार हम सोचते हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी एक पौधे की सबसे बड़ी चीज़ है वो है गुड़ाई। अगर आपने गुड़ाई नहीं किया है तो आपका पौधा जो है, बहुत से पौधे जो हैं वो फल देने में असमर्थ है। आपको प्रतिदिन आकर उस पर कोई ना कोई काम करना होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले पौधे में सुबह के टाइम पर
इनकी हार्वेस्टिंग लेने के बाद में, या अगर एफिड्स है तो सारे पत्तों को काटने के बाद इस पौधे की अच्छी तरीके से धुलाई करना है। पहला काम। धुलाई करने के बाद में जब आपकी इसकी धुलाई हो जाए, धुलाई होने के बाद में आपको इसमें छिड़काव करना है। छिड़काव हम आपको बताते हैं। दूसरा काम है मिट्टी की गोड़ाई करना। मिट्टी की गोड़ाई आप सुबह कर लीजिए, और सुबह करने के बाद में इसके इस अंदर, अभी तो हमने इसमें पानी दे दिया है, हमने कल शाम को किया था इस पर काम। अब देखिए इसको पानी जब देंगे आप, तो कंटेनर इस तरीके से पूरा भरिएगा। जैसे ये पानी जा रहा है ना आपका, जितनी मात्रा में आप देख रहे हैं ना, ये पानी किस तरह, ऐसा पानी देना है आपको भिंडी में। कब? गोड़ाई के बाद। पानी आपके कंटेनर से गिरेगा। कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं कि पानी तो नीचे गिरेगा। पानी गिरेगा क्योंकि अभी आपने इसमें खाद नहीं दिया है। तो आपकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी, है ना। इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से गीला कर लीजिए, और आप देखिएगा जब आप सुबह करिएगा इसको, तो शाम तक के आपकी जो मिट्टी है वो इस तरीके से हो जाएगी, पानी सारा निथर जाएगा। अब आपको पहला काम इसमें करना है, वो है आपको इसमें खाद देना। अब इसमें खाद आप कौन सी देंगे? अब आप क्या करिए, आपने इसमें अब तक के गोबर की खाद दी होगी, सरसों खली दी होगी, जो भी आपने खाद दी है। अब आपको हम जितनी खाद बता रहे हैं वही खाद और उसी तरीके से दीजिए। आपका भिंडी का पौधा 1 हफ्ते में बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है हमारा बिल्कुल प्लेन पानी, अभी आपने देखा कि हमने इसे डाला पानी को, और ये पानी आपने रखा। भिंडी एक ऐसा पौधा है जिसमें आपकी खाद अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। भिंडी एक ऐसा पौधा है जो धूप पूरी लेता है, और धूप के साथ साथ में ये जो है पानी और खाद भी बहुत ज़्यादा लेता है। अगर आप के गोबर की सुविधा है तो आप देख रहे हैं, ये गोबर आप देख रहे हैं किस तरीके से हम डाल रहे हैं इसमें, और आपको हम जल्द ही किसी भी वीडियो के माध्यम से इसका अपडेट भी देंगे। वैसे आपको बताना चाहूँगी, अपडेट देने में हम थोड़ा सा धीमे पड़ जाते हैं। धीमे पड़ने की वजह है गार्डन में काम बहुत होता है, और काम के साथ में जो है पानी देना, इनकी गुड़ाई करना, इनका समय समय पर ध्यान रखना। और आप देख रहे हैं वही समय का ध्यान है जिससे कि आप देख रहे हैं हमारे पौधे कितने हेल्दी बने, और यही वजह है कि हम कई बार अपडेट देने में जाते हैं। लेकिन आपके सवाल जैसे ही आते हैं और हम अपने दूसरे वीडियोस छोड़ देते हैं, जो वीडियो आप तक पहुंचाना था। जैसे आज हमें आपको एक खाद का वीडियो देना था, लेकिन आज हम आपको भिंडी का वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि खाद का वीडियो से ज़्यादा जरूरी है आपको इस वक्त भिंडी पे ध्यान देना। ये आपने देखा कि हमने इसमें गोबर डाला, और गोबर के आप ये देख रहे हैं, ये है अगली चीज़ देख रहे हैं आप, ये है सरसों खली। और ये देखिए इस तरीके से सरसों खली आप ये डाल लिए, ठीक है ना। इसमें कम से कम, इसमें 4-5 पौधे हैं, 25 से 30 ग्राम सरसों खली जो है वो लग जाएगी। गोबर की कोई ये नहीं है, गोबर की खाद आप 250 ग्राम भी डाल सकते हैं, आधा केजी भी डाल सकते हैं। अब आपको बताना चाहूँगी, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए, ये है नीम खली। आप क्या करते हैं, नीम खली को ड्राई डालते हैं। जब आपका पौधा बीमार हो, तो आपको जैसे ही देखा आपने कि आपका पौधा बीमार हो रहा है, आप नीम खली को बिल्कुल 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, आपके पास सरसों खली नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ नीम खली भिगोकर और उसका पानी अपने पौधों में बिल्कुल डाल दीजिए। आप देखिएगा पहले दिन गोड़ाई करके सिर्फ नीम खली भी अगर आप डाल देंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब आप इसमें ना पूरी ये खाद डाल दीजिए। ये देखिए, है ना, ये खाद आपने डाल दिया। आप इस मिट्टी को प्रतिदिन ऐसे ही रखेंगे, प्रतिदिन ऐसे ही यानी गीली रखेंगे। अब आज आपने इसे शाम को डाल दिया ना खाद, सुबह आप आएंगे तो ये मिट्टी ऐसे दलदली बनी हुई रहेगी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मिट्टी तो मेरी गीली है, मैं पानी क्यों डालूं। नहीं, आकर आपको इसमें एक मग, इस तरीके का एक बड़ा मग, कम से कम इतने कंटेनर में 2 मग इसमें पानी डाल दीजिए। आप देखें, देखते देखते आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके पौधे कब अच्छे हो गए और कब ये भिंडी देना शुरू कर दिए। लेकिन अगर आपके पौधे अच्छे हो जाएं तो एक बार आप हमें ज़रूर बताइए कि जिस तरीके से आपने काम किया और हमने भी किया और हमारे पौधे अच्छे हो गए। तो ये तो होगी जड़ की बात। अब बात करेंगे हम इसके मूड़ की, कि मूड़ का क्या करना है।
अब हम आपको एफिड्स को भगाने का बिल्कुल अचूक उपाय बताने जा रहे हैं और इसको आपको कैसे करना है। आप देख रहे हैं ये है लहसुन, ये है आपका कोई भी हैंड वॉश ले सकते हैं जो हैंड वॉश बिल्कुल अच्छा हो। और आपको बताना चाहूँगी कि हैंड वॉश के अलावा अगली चीज़ है हमारी, और वो है इसमें हरी मिर्च और लहसुन की कलियां हैं इसमें पिसी हुई है। इसकी खुशबू से ही आपको पता लग जाएगा कि कीट जो है वो बहुत दूर तक भागेंगे। अब इनके क्या क्या फ़ायदे हैं बता रहे। इसमें हरी मिर्च है, लहसुन है। हरी मिर्च और लहसुन की महक से वो कीट आएंगे नहीं। अगली चीज़ आपका ये जो लिक्विड है, ये जो हैंड वॉश है, इसमें एक चिकनाहट होती है और उस चिकनाहट से आपके पौधे में जो एफिड्स है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है नीम ऑयल। आपको बताना चाहूँगी कि इसको आपको किस तरीके से मिलाना है। आपको बताना चाहूँगी ये जो है आप कम से कम 8 से 10 ड्रॉप ले लीजिए, और नीम ऑयल जो है कम से कम आपको 1 ml नीम ऑयल जो है वो बिल्कुल लेना है। नीम ऑयल कौन सा लेंगे? जो बिल्कुल पानी में घुल जाता है वो नीम ऑयल लीजिएगा। आपने देखा हमने 1 लीटर पानी रखा है। 1 लीटर पानी में आपको 4 से 5 लहसुन की कलियां, यानी ये लहसुन की कलियां 1 2 3 4, ये 4 से 5 लहसुन की कलियां और 2 से 3 हरी मिर्च, आप इतना ही लेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप इसको अच्छी तरीके से छान के बनाइएगा, और छान के बनाने के बाद में आप इसका छिड़काव करिएगा। अब आपको छिड़काव के बारे में बताना चाहूँगी कि छिड़काव आपको कितने कितने दिनों में करना है। आपको बताना चाहूँगी कि छिड़काव जब करें, जहाँ भी ये एफिड्स जो ये मुंह पे रहते हैं बिल्कुल यहाँ पर, आप क्या करिए बिल्कुल इस पॉइंट पे बिल्कुल इसे छिड़काव कर लीजिए। इस छिड़काव से आपके सब्जियों को भी कोई नुकसान जो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाई है। जो भी आप डिटर्जेंट मिलाइएगा या हैंड वॉश मिलाइएगा तो ध्यान रखें कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो। अगली चीज़, अभी आपने देखा कि हमने इसके पॉइंट पे छिड़काव किया। अब आपको क्या करना, इस तरीके से पौधे को पलट के और फिर इस पे छिड़काव जो है वो आपको करना है। ये देखिए इस तरीके से आप देखिएगा कि आपके पौधे से एफिड्स जो है वो बिल्कुल भी फुर हो जाएंगे। आपको इस तरीके से एक एक दिन के बीच में इसे हर एक दिन के बीच में इसको हफ्ते में 3 बार करना है। लेकिन आप छिड़काव कितना भी कर लेंगे आपके एफिड्स नहीं भागेंगे। कब तक नहीं भागेंगे? जब तक आप मिट्टी में इस तरीके से काम नहीं करेंगे। आपको मिट्टी पर ये काम करना ही होगा, तभी आपको इसके छिड़काव का फायदा होगा। और यही वजह है कि हमने आपसे कहा कि पौधे को पहले अच्छी तरह से वॉश करिए, वॉश करने के बाद में मिट्टी की गोड़ाई करिए, उसके बाद पूरी खाद डालिए, और खाद डालने के बाद इस तरीके से आप बिल्कुल छिड़काव करिए। तो आप देखिएगा एफिड सबसे बड़ी वजह होती है, एफिड्स होने की 2 वजह बहुत बड़ी होती है। एक आपकी नीचे मिट्टी ड्राई, दूसरा चिपचिपी खाद। अब चिपचिपी खाद कैसे बनती है वो आपको बता रहे हैं। चिपचिपी खाद का मतलब है आप बार बार जो पौधे में गुड़ डालते हैं, गुड़ जो है वो बहुत बड़ा एफिड्स को न्योता देने वाला पौधा है। और यही वजह है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बार बार बताते हैं कि गुड़ की मात्रा पौधे में हमेशा कम डालनी है। आप गुड़ की मात्रा पौधे में बहुत डालेंगे तो मिट्टी चिपचिपी हो जाएगी, और साथ में एफिड्स जो है वो बिल्कुल आपके पौधे में आएंगे। तो इस तरीके से आप पौधे पे काम करेंगे तो आप देखिएगा कि आप हर तीसरे दिन आप इसी तरीके से भिंडी जो है वो लेते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हम गार्डन में काम नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी भिंडी देखिए किस तरीके से बन रही है। और बाकी जो हार्वेस्टिंग है हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने इतनी हार्वेस्टिंग ले ली भिंडी की, ऐसे हमने और भी कई पौधे जगह जगह पे लगाए हैं तो उसकी हम हार्वेस्टिंग लेंगे। लेकिन आप इतना काम करिए, काम करने के बाद हमें कमेंट सेक्शन पे आपको कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। कई बार वीडियो बनाते समय बहुत सी चीज़ हमारे मुँह से कुछ अलग निकल जाती है, डालते कुछ है बोल कुछ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें बीच से गायब हो जाती हैं, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रही है कि हम आपको तुरंत आपके सवालों के जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।